हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ALS अकेडमी अमरोहा आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव विहारों के बारे में और कुछ पक्षी विहार के बारे में। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा कि किस तरीके से पक्षी विहार जो बने हैं या वन्य जीव विहार जो बने हैं उनको बनने का प्रोसेस क्या था और स्टार्टिंग में बना तो कौन सा बना और कौन कौन सी डेट ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं वन्य जीव विहार से संबंधित, और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वन्य जीव विहार और पक्षी विहारों से संबंधित जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं उसमें आपको दो डेट स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, एक 1935 और एक 1936। देखिए, अभी आपको इतनी जानकारी होगी कि पहले उत्तर प्रदेश में एक राज्य होता था जो मिला हुआ था जिसका नाम था उत्तराखंड। तो यानी अगर हम कहेंगे कि तत्कालीन यानी उस समय के, है ना, तत्कालीन यानी उस समय के उत्तर प्रदेश के, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि 1935 में क्या था, उत्तराखंड नहीं बना था। उस टाइम पे उत्तराखंड किसके अंदर था? उत्तर प्रदेश के अंदर था। तो 1935 में जो बनने वाला पहला वन्य जीव विहार था उसका नाम था मोतीचूर। क्या नाम था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश में बनने वाला जो देश का पहला वन्य जीव विहार था उसका नाम था मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, इसी का जो नाम हो गया था बाद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और अगर क्वेश्चन आता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यानी हमने अपनी इस वीडियो में जो जानकारी शुरू करी है वो ये करी है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहारों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ये देखा हमने कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पहले इंक्लूड था, ये बाद में बना है। अभी 1935 के समय में उत्तराखंड नहीं होगा। तो 1935 के समय में जो फैक्ट आया है निकल करके वो आया है कि मोतीचूर वन्य जीव विहार ये उत्तर प्रदेश में था तत्कालीन, और इसका ही नाम पड़ा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1935 की। तो वन्य जीव विहार से रिलेटेड अगर कोई जानकारी है जो सबसे पहले पॉइंट में हमें याद रखनी है तो बच्चों वो है आपकी 1935 के टाइम पे जो मोतीचूर वन्य जीव विहार बना था वो आज जो है किस रूप में जाना जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो अगली डेट आपको याद रखनी है बच्चों वो है 1936। अब 1936 में क्या होता है? देखो, जैसे सभी को पता होता है एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो ये है तो उत्तराखंड में, वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय पे ये कहाँ था बच्चों? ये उत्तराखंड तो अब बना है ना बाद में, लेकिन 1936 के टाइम पे तो उत्तर प्रदेश था। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान था? ये यूपी का था। लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान का इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम बाद में करा गया। सबसे पहले जो नाम था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ का है? ये पूरे एशिया का बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, है ना। क्या नाम था इसका? हेली राष्ट्रीय उद्यान। वो वन्य जीव विहार बन रहा था पहले, लेकिन ये बना था डायरेक्ट क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखते हैं, हमने जो जानकारी कलेक्ट करी है वो 1935 की करी है एक तो, और एक करी है 1936 में। 1936 में बना है हेली राष्ट्रीय उद्यान, 1935 में बना है मोतीचूर, और राजाजी इसका नाम बाद में रखा गया। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं तो ये मोतीचूर जो है ये वन्य जीव विहार था। क्या था? वन्य जीव विहार। अभी उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि 1957 में ऐसा
वन्य जीव विहार बताओ जो अभी भी यूपी में ही है और यूपी में ही बना था। देखो ये दोनों यूपी में बने भले ही थे, लेकिन ये चले कहाँ गए, ये भी उत्तराखंड में चला गया और ये भी उत्तराखंड में चला गया। लेकिन ऐसा वन्य जीव विहार जो बना ही यूपी में था और सबसे पहले बना था और आज भी वो उत्तर प्रदेश में है, तो वो बना था 1957 में। और 1957 में उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार जो बना था उसका नाम था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। इतनी बात समझ में आई बच्चों। 1935 में बना मोतीचूर, जिसका नाम राजा जी हो गया और वो कहाँ चला गया, आज उत्तराखंड में है। वैसे ही 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान बना था, उसका आज का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि अब कहाँ चला गया है, एशिया का था ये सबसे पहला और अब चला गया है ये उत्तराखंड में। लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा वन्य जीव विहार जो पहले भी यूपी में ही था, आज भी यूपी में ही है और सबसे पहली बार बना, वो था 1957 का, कौन सा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और ये है आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। चंद्रप्रभा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद देखिए ये जो है ना वन्य जीव से संबंधित या वनों से संबंधित जो सूचियाँ होती हैं आपकी संविधान में, वो 3 होती हैं, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अगर क्वेश्चन आया कि वन तथा वन्य जीव का विषय, वन तथा वन्य जीव का विषय किस सूची के में आता है, तो आज वो आता है समवर्ती सूची में। किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि वन तथा वन्य जीव विहार जो विषय है वो किस सूची का विषय है, तो वो है समवर्ती सूची का विषय। और ये समवर्ती सूची में रखा गया था जब संविधान का संशोधन हुआ 42वां 1976 में, तब ये काम हुआ। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं कि सर हमने कुछ डेट पढ़ी, जिसमें सबसे पहले पढ़ा हमने 1935, फिर 1936, फिर 1957 और फिर 1976। तो अगर मैं पॉइंट रख के पूछता हूँ आपसे, 1935 में मोतीचूर, जिसका नाम राजा जी। 1936 में हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट। 1957 में उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार, जिसका नाम था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। अभी उसके बाद हमने पढ़ा 1976, इसमें क्या हुआ कि वन तथा वन्य जीव से संबंधित जो विषय है वो समवर्ती सूची में रख दिया गया, और ये संविधान का संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो यहाँ का नेशनल पार्क बना है, देखिए ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। चंद्रप्रभा क्या है, वन्य जीव विहार। लेकिन जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 2 डिस्ट्रिक्ट में है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। अभी देखते हैं कि सर क्या ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शुरू से ही राष्ट्रीय उद्यान था? नहीं, ये पहले दुधवा पशु विहार था और ये बना था 1968 में। तो दुधवा पशु विहार बनता है आपका 1968 के समय पर। दुधवा पशु विहार कब बना? 1968 के समय पर। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1977 में दिया गया, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अभी उसके बाद हमारे यहाँ जो वन्य जीव विहार है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो वन्य जीव विहार से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार जब हम याद करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद करना है वो यही करना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है और सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका है, जिसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो यह है महावीर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार।
तो ये आपका है हस्तिनापुर, ये कई डिस्ट्रिक्ट में है। और ये है आपका ललितपुर में। महावीर वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर, ललितपुर। और ये हस्तिनापुर का जो वन्यजीव विहार है ये कई डिस्ट्रिक्टों को टच करता है। जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन आता है। इसमें मुजफ्फरनगर भी आता है, इसमें मुजफ्फरनगर भी आता है, इसमें हापुड़ भी आता है, इसमें अमरोहा भी आता है, इसमें बिजनौर भी आता है और इसमें मेरठ भी आता है। तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जो इतने डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। लेकिन जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उसका नाम है महावीर वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपके वन्यजीव विहार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत सारे वन्यजीव विहार हैं जो मैं लिस्ट में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जैसे हमने उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों को याद किया है, देखा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? जो है ललितपुर में। उसके बाद हम देखते हैं यूपी के पक्षी विहार के बारे में। तो पक्षी विहार की वीडियो अलग बनेगी, कौन सा पक्षी विहार कब बना, कैसे बना, सबसे पहला कौन सा था। लेकिन अभी आप ये याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी, लाख बहोसी। और सबसे छोटा पक्षी विहार है उसका नाम है पटना, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और ये पटना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में। और ये लाख बहोसी है कन्नौज में। कहाँ है? कन्नौज में। तो ये है उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी सी थोड़ी सी जानकारी जिसमें हमने आज देखा क्या। अभी मैं इसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद ये पढ़ाऊँगा कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं और वो कहाँ हैं। ठीक है, अभी हमने जो आज पॉइंट पे बात करी वो कुछ डेट थी। जैसे 1935 था मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसका नाम राजाजी हो गया और ये कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। 1936 में मैंने आपको बताया कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बाद में क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया। और ये 1936 में फॉर्म हुआ था। अभी उसके बाद आता है कि ऐसा कौन सा वन्यजीव विहार है जो यूपी में ही बना सबसे पहले और यूपी में ही है, तो वो है 1957 में बनने वाला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का कोई सा राष्ट्रीय उद्यान था तो जिसका नाम था दुधवा पशु विहार, उसे ही बाद में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया जो कि 1977 में दिया गया। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो ललितपुर में है। और मुजफ्फर ये जो है सबसे बड़ा वाला, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में है फैला हुआ और ये बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी नहीं वन्यजीव विहार। पक्षी विहार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी और सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। ये कहाँ है? एटा में है। और ये कहाँ है? लाख बहोसी, ये कन्नौज में है। तो आई होप अभी हम थोड़ी देर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कि हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों की लिस्ट और जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ है और उसको न्यूमोनिक मेथड से याद कराएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे हम जो वीडियो में देखने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार हैं महत्वपूर्ण, वो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे, है ना, जिसमें हम इसमें न्यूमोनिक मेथड लगा करके इनको याद करेंगे। जैसा कि सबसे पहला वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम लिखा हुआ है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है आपका चंदौली में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो चंदौली, इसका जो आप न्यूमोनिक लिख सकते हैं इधर
जिसमें आप लिख सकते हैं चंद्र चंदौली, चंद्र चंदौली। तो चंद्र प्रभा कहाँ है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला हमारा वन्यजीव विहार है वो है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। देखिए इस वन्यजीव विहार में वर्ड है कतररिया, कतररिया, कतरनिया है ना, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? कतररिया है। तो कोई चूहा है या कोई भी है जो किसी कपड़े को क्या कर रहा है? कतर रहा है। अब वो कतर रहा है अगर, तो कतर रहा है इंच में। किस में कतर रहा है वो? इंच में। उसने पहले 5 इंच कतर दिया, फिर 2 इंच कतर दिया, है ना। ऐसा नहीं होता कि मीटर में कतर दिया, थोड़ा थोड़ा कतरते हैं, मतलब थोड़े थोड़े इंचों में कतर दिया, है ना। तो अभी हमें पता करना है कि कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है। तो हमने समझा इसमें कि किसी ने कुछ कतर रहा है कोई, और वो कितने में कतरा है? इंच में कतरा है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं बहराइच, बहरा इंच। देखो बहरा इंच में वर्ड था ना इंच, तो बहरा इंच, और इंच में क्या कतरा गया है? कोई चीज़ कतरी गई है। तो कतरनिया घाट कतर रहा है क्या? इंच में कतर रहा है कोई। किस में कतर रहा है? इंच में, ठीक है। अभी उसके बाद देखो रानीपुर, है ना, रानीपुर वन्यजीव विहार। तो इसे कुछ इस तरीके से याद करेंगे। देखो आपके घर में या किसी कपल के घर में, है ना, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप, या शादी होने वाली होती है, तो आप क्या कहते हो कि मैं उसे रानी बना के रखूँगा, है ना। और वो रानी जब घर आती है आपके, तो आप उसके सामने कुछ ऐसी घटना नहीं कर सकते जिससे कि उसे नुकसान हो। तो आपने क्या करा? उस रानी का चित्र लिया। रानी का क्या करा? चित्र लिया। और तुम्हारे पास कोई मतलब ओखली टाइप है, उसमें उसे कूट दिया, और रानी सामने है ना। रानी के सामने रानी का चित्र कूट दिया, रानी के सामने रानी का चित्र कूट दिया। तो रानी का चित्र कूट दिया, यहाँ क्या लिख सकते हैं? रानी का चित्र कूट दिया, रानी का चित्र कूट दिया। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है। तो चंद्रप्रभा चंद्र चंदौली यानी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि कतरनिया घाट कहाँ है। तो कतर रहा है कोई, और वो इंच में कतर रहा है। तो इंच में कतरने की वजह से ही क्या होता है कि इंच हमें वर्ड मिल जाता है, और वो किस में मिलता है? बहरा इंच, बहरा इंच। और इंच में क्या कर रहा है? कोई कतर रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद जो हमने अगला वन्यजीव विहार पढ़ा उसका नाम है रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानीपुर वन्यजीव विहार में हमने देखा कि कोई व्यक्ति है जिसने रानी का चित्र कूट दिया, रानी का चित्र कूट दिया, चित्र लिया उस रानी का और क्या कर दिया? उसे कूट दिया, ठीक है। तो चित्रकूट में है। अगला है किशनपुर। देखिए जब आपके घर में कृष्ण का कोई कीर्तन होता है तो आपके घर में खीर पूरी बनती है। क्या बनती है? खीर पूरी। तो जैसे ही आपके सामने वर्ड आया किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशन यानी कृष्ण, और कृष्ण के रिलेटेड अगर उनको मतलब खुश करना है या उनका कोई कीर्तन होता है तो कीर्तन में बनती है खीर पूरी। क्या बनती है? खीर पूरी, यानी लखीमपुर खीरी। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी। तो खीर पूरी या लखीमपुर खीरी एक तरीके का साउंड करेगा, राइमिंग बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो ये आपका दिख रहा होगा आपको, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार को जब आप सिलोली बोलोगे तो आपको आएगा सोहेगी, बार बार, सोहेगी बार बार। तो आपकी मान लो किसी ऐसी महिला से शादी होती है जो सोहेगी बार बार, सोहेगी बार बार। तो वो बार बार अगर सोहेगी तो वो अपने आप को महारानी समझेगी या नहीं? है ना। तो वो क्या समझेगी अपने को? महारानी। महारानी यानी महाराज और महारानी, तुम महाराज हो गए और वो क्या हो गई? महारानी हो गई। तो सोहेगी बार बार, सोहेगी बार बार कहाँ है? महाराजगंज में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कैमूर वन्यजीव विहार। तो जब भी आपके सामने कैमूर वर्ड आता है तो आपने एक शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम था तैमूर लंग,
ठीक है। और इसे ये शौक था कि ये इंसानों की गर्दन काट करके दीवार बनाता था, दीवारें चिन देता था। तो ये भयानक था, है ना, ये क्या था, भयानक था, डरावना था। तो अभी क्या है कि एक वेब सीरीज़ बनी है मिर्ज़ापुर, है ना। तो मिर्ज़ापुर एरिया को वेब सीरीज़ को देखने के बाद वहाँ के लोग उस एरिया को, या हम भी, हमारे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे मिर्ज़ापुर क्या है, थोड़ा भयानक है, वहाँ गैंगस्टर रहते हैं, है ना। तो कौन सा, जैसे आपके सामने आया कैमूर वन्यजीव विहार, आपने इसे रिलेट कर दिया तैमूर, कैमूर, तैमूर, और तैमूर एक भयानक इंसान था। और यूपी में भयानक जगह जो वेब सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखी जाती है वो कहाँ है, मिर्ज़ापुर। कहाँ है, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर से सटा हुआ है सोनभद्र, और सोनभद्र इसलिए भयानक है क्योंकि वहाँ रहते हैं नक्सलाइड, ठीक है। अभी उसके बाद आता है महावीर। तो अभी हमने आप थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि महावीर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी थी, उसमें था ललित, और ललित भी छोटा था, है ना, और महावीर था ललितपुर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं चंबल। तो चंबल वन्यजीव विहार, ये आपका चंबल की घाटी आपने सुना होगा, ये आपका पड़ता है आगरा, इटावा और औरैया में, ठीक है। उसके बाद है सुहेलवा वन्यजीव विहार। तो देखिए, अगर आपके साथ राम का बल है तो आप सो ही लेंगे, है ना। जैसे मान लो आपको फिक्र नहीं है, किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, सब कुछ है आपके पास, तो आप अगर किस पे लास्ट में किस पे ध्यान देते हैं कि हम जो है ईश्वर की वो करें, प्रार्थना करें, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सोहेलेवा, सोहेलेवा, सुहेलवा को अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो ये लगेगा सोहेलेवा। और सोहेलेवा कब सोले में, जब हमारे पास राम का बल है। राम का क्या है, बल। तो हम पे क्या है, बलराम, और बलराम से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका, श्रावस्ती। क्या नाम है, श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद हस्तिनापुर, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये कई डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे इसे हम कह सकते हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में भी है, ये हापुड़ में भी है, ये मेरठ में भी है, ये बिजनौर में भी है, और ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो कौन सा है, हस्तिनापुर। सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वन्यजीव विहारों के बारे में। अगली नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम पढ़ेंगे पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश के हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो भी कमी आपको दिखी हो या जो भी आपको अप्रिशिएशन करना हो वो आप कर सकते हैं। और